किसान भाइयों, हम इस समय मौजूद हैं श्री गुलाब राव ठाकरे जी के मशरूम फार्म हाउस पर। इनका मशरूम फार्म हाउस बैतूल शहर के निकट एकदम जो बडोरा है वहाँ पर वास्तु पार्क एक कॉलोनी है, यहाँ पर इन्होंने अपना मशरूम का फार्म हाउस बनाया हुआ है। और आप स्क्रीन में देख रहे हैं, मेरे साथ दाहिनी ओर में कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आर.डी. बारपेटे जी मौजूद हैं, उनके बाजू में श्री ठाकरे जी। तो आज हम मशरूम उत्पादन कैसे होता है और मशरूम उत्पादन में कौन कौन सी परेशानियां आती हैं, इन सब बातों पे चर्चा करेंगे। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा हमारा, और आपसे एक निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको तत्काल हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और हम आपके लिए लगातार अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। बारपेटे जी नमस्कार। नमस्कार साहब। ठाकरे जी नमस्कार। नमस्कार। बारपेटे जी, हम आपसे शुरू करते हैं और आप बताइएगा कि मशरूम उत्पादन किस तरीके से होता है, और ठाकरे जी यहाँ पर जो कर रहे हैं आपके मार्गदर्शन में ही कर रहे हैं, बताइएगा किस तरीके से होता है। मशरूम उत्पादन बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट एंड अगेन बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, 2 बार इसमें बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट होता है। पहली बार जो आपका प्रक्षेत्र का बाय प्रोडक्ट है, जो उप उत्पाद होता है, जो सामान्य तौर पे सोयाबीन का भूसा हो, गेहूं का भूसा हो या आपकी मक्के की कड़बी हो, इस चीज़ को सामान्य तौर पे जो कि हमारे यहाँ पे लगभग फ्री ऑफ कास्ट उपलब्ध होता है, उसको हम उपयोग करते हैं और उसके ऊपर हम मशरूम की खेती करते हैं। इसके बाद मशरूम की खेती करने के बाद फिर इसका जो बाय प्रोडक्ट है, मशरूम हमने हार्वेस्ट कर लिया जी, और उसके बाद उसका जो बचा हुआ मटेरियल जो है, ब्लॉक्स जो बचे हैं, उसका हम फिर से कंपोस्टिंग करते हैं, वर्मी कंपोस्ट वगैरह बनाते हैं। तो 2 बार जो हमारा उप उत्पाद है या बाय प्रोडक्ट है, उसका हम आर्थिक रूप से लाभ के लिए उपयोग करते हैं। अब कैसे उत्पादन होता है, इसमें तो बहुत सिंपल तकनीक है। जो हमारा ओएस्टर मशरूम या प्लूरोटस जिसको हम कहते हैं, इसकी खेती अत्यंत आसान है। बैतूल ज़िले में साल में लगभग 10 महीने तक हम इसको बड़े आसानी से उत्पादित कर सकते हैं। इसके लिए हमको भूसे की ज़रूरत है जो हमारे पास प्रक्षेत्र पे उपलब्ध है। इसके बाद स्पान या मशरूम का जो बीज है उसकी ज़रूरत हमको होती है, जो कुछ हमारे किसान यहाँ पे है जो स्पान उत्पादन कर रहे हैं, उनके माध्यम से ले सकते हैं, विश्वविद्यालय के माध्यम से ले सकते हैं। आने वाले समय में हमारा प्रयास है कि कृषि विज्ञान केंद्र भी हमारे किसानों को ये स्पान उपलब्ध कराए। और अगर किसान थोड़ा सा रुचि ले, थोड़ा सा इसमें पैसा खर्च करे, तो किसान खुद भी स्पान बना सकता है। तो भूसा हो गया, स्पान हो गया। इसके बाद फार्मेलिन और एक कार्बन डेजिम जो फंजीसाइड है, इसकी ज़रूरत है। इसके बाद आप पक्का मकान यहाँ आप देख रहे हैं, ये है तो बहुत अच्छी बात है। अन्यथा आप खेतों में जो झोपड़ियाँ होती है घास फूस की, उसके अंदर भी इसकी खेती आप कर सकते हैं। मीडिया को हम स्टरलाइज करेंगे फार्मेलिन से और बाविस्टीन के घोल में, और उसके बाद प्लास्टिक की जो पीपी बैग्स आते हैं मशरूम बैग्स के नाम से, उसमें हम स्पानिंग करते हैं। स्पानिंग करने के बाद उपयुक्त नमी और तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड ±2, और ह्यूमिडिटी या आर्द्रता का जो प्रतिशत है वो 80 से ऊपर होना चाहिए। ये मेंटेन करते हुए स्पानिंग करके हम ब्लॉक्स को रखते हैं। 15 से 20 दिन माइसीलियम के बाद उसमें जो माइसीलियम है या इसका जो कवक जाल है, उसकी पूरी वृद्धि हो जाती है। आपका ब्लॉक चारों तरफ से दूधिया होने लगेगा। फिर आप पन्नी को निकाल भी सकते हैं, एक तकनीक है ये। पन्नी को निकाल के आप उसको ब्लॉक को लटका दीजिए, और अगर आप पन्नी सहित भी करते हैं तो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। पन्नी को अगर हम निकालते हैं तो नमी का जो मेंटेनेंस है वो थोड़ा सा आपको ज़्यादा ध्यान दे के करना पड़ता है, और बड़े आसानी से ये उत्पादन शुरू होता है। इसमें मूल रूप से जो समस्या, जहाँ तक ठाकरे जी ज़्यादा बताएंगे, मैंने अभी तक जितना महसूस किया, इसे मूल समस्या इसके विपणन को लेके है, क्योंकि समाज में आम आदमी थोड़ा सा अवेयर अभी नहीं है, जबकि इसके इतने फ़ायदे हैं। मशरूम बहुत रिच है प्रोटीन के लिए, इसमें लगभग 30% तक प्रोटीन होता है।
इसके बाद इसमें सारे मिनरल्स और सारे विटामिन्स ये उपलब्ध है। कार्बोहाइड्रेट और फैट जो दो नुकसान वाले तत्व है वो दोनों इसमें नहीं है। तो ये फैट फ्री है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, शुगर फ्री है और विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन के लिए रिच है। और इसका टोटल जो लाइफ साइकिल है वो 45 डेज का है, मतलब 45 दिन में आपका फसल का एक चक्र कंप्लीट हो जाता है जी। और जो इसका कास्ट बेनिफिट रेशियो है, जो लागत और बाजार भाव से अगर आप इसको बेच लेते हैं तो वो 1 रुपये खर्च करके 4 से 4.5 रुपये की इसमें आवक होती है। तो 45 दिन में 1 रुपये का 4.5 रुपये हो जाए, ऐसा दूसरा कोई कृषि का दूसरा कोई कार्यक्रम मेरी जानकारी में नहीं है। और चूंकि ये खेती से जुड़ा हुआ है, भाई खेती का जो उप उत्पाद है, जो बाय प्रोडक्ट है, वेस्ट मटेरियल है, उसका आप उपयोग कर रहे हैं और इसका जो बाय प्रोडक्ट है उसका आप खेत के लिए उपयोग कर रहे हैं जी। तो जो भी छोटे किसान हैं, सीमांत कृषक है, लघु कृषक है, अगर वो इसको अपनाते हैं तो सबसे पहले तो अपने परिवार की ज़रूरत पूरी कर ले, प्रोटीन की, मिनरल्स की, विटामिन्स की एक रिच डाइट आपको मिलती है, हेल्दी डाइट मिलती है। और उसके बाद एक अतिरिक्त आप लाभ भी कमा सकते हैं बहुत कम पैसा खर्च करके। तो मैं तो ठाकरे जी को बधाई दूंगा और उनसे निवेदन करूंगा कि वो और भी जो संपर्क कृषक उनके हैं उनको थोड़ा सा प्रोत्साहित करें, तो निश्चित रूप से ये एक गेम चेंजर एक्टिविटी हमारी होगी। तो चलिए, अब बारपेटे जी ने बहुत सारी बातें कि हमें बताई हैं। अब हम मुखातिब होते हैं ठाकरे जी से। ठाकरे जी, पहला सवाल जो हम आपसे करना चाहेंगे कि एक तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और आप इस काम को कब से कर रहे हैं, और अपने बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। सर, मैं गुलाबराव ठाकरे WCL से रिटायर्ड हूँ। मैंने कृषि से काफ़ी पहले से जुड़ा हूँ। घर पे भी छोटा भाई कृषि करता है, उसको भी मदद करता हूँ। तो फिर मेरे दिमाग में ऐसा आया कि ये फालतू भूसा पड़ा रहता है, इसका कुछ उपयोग किया जाए, कुछ ये किया जाए। फिर प्रेरणा मिली, कुछ ये YouTube पे वीडियो देखा, तो इससे मेरे को प्रेरणा मिली कि गेहूं के भूसे का इस प्रकार से उपयोग किया जा सकता है। फिर इसका शुरू किया, करीब 5 महीने हो गए। अच्छा प्रोडक्शन निकलता है इसका और इसका उपयोग भी बहुत अच्छा होता है। फिर प्रोडक्शन निकलता है तो ये मशरूम बहुत ज़्यादा पौष्टिक है। इसके थोड़े से मार्केटिंग में परेशानी आती जब तक लोगों में जागरूकता नहीं है। अभी 5 किलो पर डे करीब बेच के आए बाज़ार में, तो इसका अच्छा खासा दाम भी मिल जाता है। तो यानी किसान भाई, आप ये बात समझिएगा कि 5 किलो पर डे ये ठाकरे जी अभी निकाल रहे हैं और बाज़ार में इसका दाम भी अच्छा मिल जाता है। लेकिन एक बात है कि मार्केटिंग की, ठाकरे जी ने बात कही है कि मार्केटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम का एक बड़ा कारण यह है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है, लोग इसके गुणों को नहीं पहचान पा रहे हैं। और इसको खाने का जो, अब चलिए छोटे शहरों की तो बात एक अलग है, लेकिन बड़े शहरों में इसकी बहुत डिमांड है और बड़े 5 स्टार होटल्स में इसकी स्पेशल डिश परोसी जाती है और बहुत ज़्यादा डिमांड में रहता है। खैर, धीरे धीरे करके इसके बारे में जागृति आ रही है। तो ठाकरे जी, हम आपसे एक और बात जानना चाहेंगे कि आप कितने स्तर पे आपने शुरुआत की थी? शुरू में आपने कैसे किया था, कि कितने पैकेट आपने इसके बनाए, फिर धीरे धीरे करके थोड़ा सा बताइएगा। शुरू में इसके 40 पैकेट बनाए, वहाँ से शुरू किया और 40 पैकेट में 3-4 किलो आराम से निकाल के बाज़ार में बेच देते थे। अच्छा, क्या करना होता है शुरुआत, पूरे दिन भर में क्या दिनचर्या होती है, कैसे इसकी देखरेख कैसे करते हैं आप? दिन भर में कुछ नहीं, सुबह मशरूम जो तोड़ लिया जाता है, इसके बाद इसको पानी डाल दिया जाता है। नमी मेंटेन करने के लिए मैं ये कृषि पंप का उपयोग करता हूँ, इससे फर्स्ट क्लास स्प्रे कर दिया। इसके बाद नमी कम हुई तो शाम को करता हूँ, बाकी नमी मेंटेन रखता हूँ। मीटर लगा लिया है मैंने नमी नापने का। तो सर ने बताया वैसे
70 से ज़्यादा नमी रहती है। रूम है पैक, इसमें पूरा अंधेरा करके रखते हैं बस। तो ये बात ठाकरे जी ने बताई। और जैसे कि कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक है डॉक्टर R.D. बारपेटे, लगातार इनका मार्गदर्शन हमें मिलता था। बारपेटे जी, क्या आपको लगता है कि इस व्यवसाय में कब बढ़ोतरी होगी, कैसे लोग अवेयर होंगे? सिंपल सी बात है, आम जनता इसके प्रति जागरूक हो जाए। हम अपने रोज़मर्रा के भोजन में या हमारे जो विशेष आयोजन होते हैं, शादी ब्याह और भी जो भी सामूहिक भोजन जहाँ होते हैं, वहाँ पर इसको हम स्थान देने लगे। अगर ये दो चीज़ें हो जाती है तो निश्चित रूप से ये बहुत ही फायदे का है, उगाने वाले के लिए भी और खाने वाले के लिए भी, दोनों लोगों के लिए। ऐसी कोई फसल अभी तक हमारी जानकारी में नहीं है जो सिर्फ 45 दिन में अपना पूरा जीवन चक्र पूरा कर लेती हो। 25 दिन 30 दिन में आपका उत्पादन मिलने लगे, ऐसा दूसरा कुछ भी नहीं है। और बहुत कम लागत में, बहुत कम जगह में। हमारी आज की समस्या मुख्य क्या है? हमारे किसान बड़ी संख्या में सीमांत कृषक है जिनके पास 2.5 एकड़ से कम जमीन है। तो इसमें जगह नहीं चाहिए, ज़मीन नहीं चाहिए, ये सबसे बड़ा इसका प्लस पॉइंट है। और एक भी इसमें ऋणात्मक प्रभाव नहीं है जी। बाकी आप किसी भी दूसरी स्पेशल डिश पे अगर जाएंगे तो कुछ ना कुछ उसमें नुकसान है, इसमें नुकसान कुछ नहीं। तो ये आम जनता को चाहिए कि वो इसको अपने डाइट में, रोज़मर्रा के जीवन में इसको स्थान दे। ये निश्चित रूप से बहुत फ़ायदे का है। बहुत सारी बीमारियों के लिए ये दवाई का काम करती है, एंटी कैंसरस है। कॉन्स्टिपेशन के लिए ये एक मतलब आपका जैसे जो इसबगोल जो काम करता है वो काम ये करता है। ब्लड प्रेशर, शुगर, ये तमाम समस्याओं के लिए ये एक दवाई का काम करता है। तो किसानों को चाहिए कि इसको अपनाएं, आम जनता को चाहिए कि इसको अपनाएं। और इसके बहुत स्वादिष्ट व्यंजन भी बनते हैं किसान भाइयों। ठाकरे जी, एक सवाल रह गया था आपसे करने का कि कितनी इनकम आपको हो जाती है, ये हमारे दर्शकों को बताइएगा। इसमें करीब करीब 1000 रुपये पर डे के हिसाब से अगर रेगुलर इसका उत्पादन होता रहे तो 1000 से 500 के बीच में ही मतलब डेली इनकम हो जाती है इससे। यानी कि 15,000 रुपये महीने की इनकम आप इससे ले सकते हैं एक छोटी सी जगह में इस व्यवसाय को करके। और बहुत ज़्यादा इसमें कुछ लगता भी नहीं है। भूसा जो होता है, गेहूं का भूसा होता है, उसको पैकेट के अंदर डाला जाता है और जो स्पॉन होते हैं वो लगाए जाते हैं। और जैसा कि बारपेटे जी ने बताया 45 दिन के अंदर ये फसल तैयार हो जाती है। तो अब बारपेटे जी 45 दिन में जब फसल तैयार होती है तो अलग अलग पैकेट को अलग अलग डे पे बोया जाता है ताकि रोज वो प्लानिंग करके आपको करना है कि भाई रोज आना आपके यहाँ प्रोडक्शन चलता रहे कि आपने हर तीसरे दिन चौथे दिन में 15-20 पैकेट आपको लगाना है। वो तो प्लानिंग का हिस्सा है। और मैं आम किसान भाइयों से, खास करके हमारे युवाओं से ये अनुरोध करूँगा कि कृषि विज्ञान केंद्र बैतूल बाज़ार बैतूल ये इस पूरे कार्यक्रम के ऊपर तकनीकी परामर्श हमेशा देता है। इसके ऊपर हम लोग समय समय पर प्रशिक्षण भी आयोजित करते हैं। तो मेरा उनसे निवेदन है जो इसमें रुचि लेते हैं या करना चाहते हैं वो सीधे कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े। निश्चित रूप से हमारा केंद्र उनकी मदद करेगा और इसको वो अपनाएंगे और उनकी आमदनी बढ़ेगी। इसमें अभी जो ठाकरे जी ने बोला कि भाई 1000 रुपये, 500 से 1000 रुपये की इनकम, अगर ये इसमें आगे ये जो ब्लॉक्स एक बार हार्वेस्टिंग के बाद जो निकल रहे हैं, अगर इससे वर्मी कंपोस्टिंग बनाना करना शुरू कर दे तो फिर से इसमें इनकम, फिर उतनी इनकम होने लगेगी। अच्छा। इसके बाद इसमें गीला मशरूम अगर आपका नहीं बिक रहा है तो उसका हम मूल्य प्रसंस्करण एक इकाई है उसको हम चालू करें तो फिर आपकी आमदनी बढ़ती है। तो ये बहुआयामी है। ये स्पान बनाना शुरू कर दें, वहाँ हम पैसा कमा सकते हैं। फ्रेश मशरूम में पैसा कमा सकते हैं, फिर हम वैल्यू एडिशन करके पैसा कमा सकते हैं। फिर मशरूम के जो उप उत्पाद जो ब्लॉक है उसका वर्मी कंपोस्टिंग करके भी हम उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। तो बहुत छोटी सी जगह में और लगभग नगण्य खर्च से, मतलब ये एक ऐसा व्यवसाय है इसमें ये नहीं कि आपको कोई लाखों रुपए की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ 1000 रुपए खर्च करके और इस काम को शुरू कर सकते हैं। तो खास करके जो रूरल यूथ है, हमारे ग्रामीण युवा है, जो पढ़े लिखे हैं, जिनके पास संसाधन नहीं है, उनको चाहिए कि वो इस व्यवसाय को करें। और अगर आप इसको समूह बना के करते हैं तब तो ये और भी सोने पे सुहागा होगा।
अगर हमारे युवा इसको एक समूह बना के और लगातार इसकी मार्केटिंग को हम पूरा चैनलाइज कर दें, बड़े शहरों से हमारा लिंक बनाएं और वहाँ जाके इसकी मार्केटिंग करें, तो आपका प्रॉफिट और ज़्यादा अच्छा आएगा। तो दर्शकों, आपको एक चीज़ बताना कि ऑयस्टर मशरूम का उत्पादन बैतूल ज़िले में ज़्यादातर लिया जाता है। बटन मशरूम की क्या संभावनाएं हैं, उस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे बारपेटे जी से। बटन मशरूम की जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी सी इससे हटके है। बटन मशरूम को जो नमी और तापमान की जो ज़रूरत है वो बहुत स्पेसिफिक चाहिए होती है, और इसको तो हम घास फूस की झोपड़ियों में भी कर सकते हैं। उसको हमके लिए पक्का कमरा चाहिए जिसमें हम नमी और तापमान पूरी तरह से मेंटेन रख सकें। उसका जो मीडिया बहुत स्पेसिफिक तैयार होता है वो करने के लिए हमको थोड़ा सा खर्चा उसमें अधिक लगेगा, पर वो भी किया जा सकता है। बैतूल ज़िले में कम से कम 4 से 5 महीने बटन मशरूम की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है, और इसकी खेती तो लगभग 10-11 महीने हम कर सकते हैं। चलिए, तो ये बात थी कि भाई ऑयस्टर मशरूम की खेती 10 महीने तक कर सकते हैं बैतूल में, और यदि बटन मशरूम आप करना चाहते हैं तो उसमें जैसा कि बारपेटे जी ने बताया कि आपको कुछ संसाधनों की ज़रूरत पड़ेगी, पक्का एक हॉल लगेगा, उसमें आप कर सकते हैं। आज बहुत अच्छी अच्छी बातें आपके लिए हमने पहुंचाई है आप तक के, तो हम बारपेटे जी का धन्यवाद करते हैं और ठाकरे जी का भी धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें समय दिया। एक प्रश्न जो है, ये जो इसमें कौन कौन से संसाधन लगते हैं जो हम देख रहे हैं कि ये तार के जो फ्रेम लगी हुई है, ये इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए आप। ये तो लटकाने के लिए, ये लटकाने के लिए तार के ये बना है, उसमें नायलॉन की रस्सी से लटका देते हैं। मैंने और भी जगह देखे फार्म में, तो ये तार के जगह बांस के कमछिया थी, उसको लास्ट में छेद करके ऐसे लटके हुए थे। पर यहाँ थोड़ा अच्छा करने के मूड से मैंने ये सब नायलॉन की रस्सियाँ ये लगाया हूँ। तो ये बहुत सारी चीज़ें दर्शकों आप तक पहुंची है। आप हमारे चैनल को देखते रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये जो वीडियो है इसे आप केवल अपने तक मत रखिएगा, अपने अन्य किसान भाइयों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमें किसान की आमदनी बढ़ाना है, किसान के आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाना है। उसी के तहत एक प्रयास था आपके लिए। हमारे वीडियोस देखते रहिएगा। नमस्कार।